राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज कलयुग के इस दौर में लोगों का मत दिन प्रतिदिन चेंज होते जा रहा है। लोगों का विश्वास एक दूसरे के प्रति उठता जा रहा है। इंसान जैसा कर्म करता है उसको सज़ा भी तुरंत देने लगता है, और सज़ा कोई और देने वाला नहीं, इंसान खुद ही देने लगता है। यानी जो जैसा करता है उसको उस तरह से उसे गालियाँ मिलती हैं। अगर आप किसी को गालियाँ देते हैं वो भी गालियाँ देने लगता है। आप किसी को प्यार से बात करते हैं तो प्यार से भी बात करता है। ऐसा कलयुग का दौर आ गया है दोस्त। कभी कभी आपके साथ प्यार करता है और पीठ पीछे आपको छुरा भी मार के चला जाता है। समझ में भी नहीं आता है कि क्या करें। मैं जिसके साथ देने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपके साथ रहते रहते आपको सब कुछ खाली करके चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। ऐसा कलयुग का दौर में हम आ चुके हैं दोस्त, और समझ में नहीं आता क्या करें। हर चीज़ में आदमी बेईमान होते जा रहा है। या आप बिजनेसमैन में भी हो, कोई भी बिजनेस साथ मिलके कर रहे हो, आपको भरोसा नहीं है कि कल क्या होगा आपके साथ। अगर आप पढ़ाई में भी कर रहे हो तो एक साथ रहने वाला लोग किसी तरह से आपको चाहता है कि आप सक्सेसफुल ना बने। आप खाने पीने में भी हो तो वो लगता है कि मैं ही खाना खा जाऊँ, ये मेरे लिए अच्छा खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका खाना खाने की कोशिश करेगा। हर जगह लोभ बढ़ रहा है, हर जगह पाप बढ़ रहा है। अक्सर समस्या यही रहती है क्योंकि हम में दोनों गुण हैं, सतयुग के भी गुण हैं और कलयुग के भी गुण हैं। क्योंकि हम कलयुग में बन रहे हैं, पनप रहे हैं, बड़ा हो रहे हैं, तो हमारा वातावरण ऐसा मिल रहा है, इसलिए हमारे वो गुण भी आ गए हैं। और सतयुग का गुण इसलिए आता है कि कहीं न कहीं थोड़ी न थोड़ी समय ईश्वर के प्रति हमें देना ही पड़ता है। किसी कारणवश देना पड़े, चाहे वो आप पर्व में या दशहरा त्यौहार या जिस पर्व में हो, जिस फेस्टिवल में हो, उस वजह से या कुछ अच्छी शुरुआत करते हैं तो ईश्वर के प्रति रखते हैं, इसलिए हमारा सतयुग का भी गुण आता है। इंसान हमेशा कभी कभी उत्पीड़न में आ जाता है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, समझ बढ़ती है, तो कभी कभी उसके साथ कुछ बुरा होता है तो लगता है कि मैं क्या कर दूं, इसे किस तरह से सजा दूं। और हम ऐसे ही पढ़ते भी आए हैं, साम दाम दंड भेद की नीति भी अपनाना चाहिए। तो आज मैं दोनों पहलुओं को रखता हूं कि कलयुग में कैसे रिएक्ट करते हैं, लेकिन जो सतमार्ग पे चल चुके हैं, जो अध्यात्म के मार्ग पे चल चुके हैं, उसके लिए कितना आसान काम है दोस्तों। कलयुग में अगर आप जी रहे हैं, अगर वैसे अध्यात्म मार्ग के साथ आप अगर नहीं रह रहे हैं, तो अगर हमारे साथ कोई बुरा आचरण करता है तो हमें उससे दूरी बना लेना चाहिए, उससे दूर चले जाना चाहिए, उसको निंदा नहीं करना चाहिए, उससे अपनी दूरी बना करके अपने कार्य में फिर से लग जाओ, आपको फिर से सफलता मिल जाएगी। अपनी संयम डेवलप करो, अपनी बुद्धि को बढ़ाओ और अपने कार्य पे ध्यान रहो। कार्य ही आपके मार्ग को प्रशस्त करेगा, आपके नए रास्ते दिखाएंगे। जो भी कार्य करते हैं उसका कारण जानना अति आवश्यक है। तो कारण पे ही कार्य करना चाहिए, ना कि वृत्ति पे कार्य करना चाहिए। वृत्तियाँ इंसान को कमज़ोर बना देती है, दुश्मन बना देती है, आघात पहुंचाने लगती है। लेकिन जैसे ही आप अध्यात्म की मार्ग में आ गए, जैसे ही भक्ति के मार्ग में आ गए हैं दोस्त, तो सब कुछ अति उत्तम होगा। कोई भी आपके साथ अगर बुरा भी करे तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भक्ति में वो ताकत है। भक्ति में आपको समझ मिलेगी कि कहीं ना कहीं मेरी कर्मों की ही सज़ा की वजह से मुझे ऐसे दिन देखने पड़े। अपने कर्म की सुधारने का वजह ढूंढेंगे, ईश्वर को धन्यवाद देंगे। हे ईश्वर, हे खुदा, हे परमेश्वर, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जिन किसी को भी मानते हो उनको शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू गॉड, थैंक यू प्रभु। मुझे जो मेरे कर्म थे, जो मैंने पाप किए थे, वो सारे इस कष्ट के थ्रू धुल गए हैं। अब मैं सही रास्ते पे चले आते हैं, ईश्वर का कार्य करने लगते हैं। ईश्वर ने हमें इस कारण सौंपा है। इस कारण से मुझे कुछ वजह से कुछ परेशानियां हो रही है, मुझे कुछ लोग मुझे गिराने की कोशिश किए गए हैं। लगता है मैंने पिछले कुछ वर्षों में वैसा कार्य किया होगा जिसका मुझे फल मिल चुका है। अब मुझे तो सही मार्ग मिलना चाहिए। अब मुझे ईश्वर में और भक्ति लगाना चाहिए, सेवा करना चाहिए और अपने काम में रहना चाहिए। और हमेशा
कारण पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमेशा बुद्धिमान लोग क्रिया पे नहीं कारण पे पहुंचते हैं कि ये जो क्रिया हुई है उसके पीछे की वजह क्यों हुई है। आपको कोई गाली देता है तो उसकी वजह क्या है, अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो उसकी वजह क्या है, आपको कोई मारता है उसकी वजह क्या है। बुद्धिमान लोग वजह को ढूंढते हैं और उस वजह को दूर करते हैं और भक्ति मार्ग में फिर से लग जाते हैं और खुश हो जाते हैं, चलो मैं तो वजह तो जान गया, इसी वजह से ऐसा हुआ है। लगता है मैंने किसी को ऐसे लाइफ में ऐसा भी मैंने किस साथ किया है, इसकी वजह से मुझे ऐसा मिला है, अब मेरे सारे पाप धुल गए हैं प्रभु, अब मैं तो आपके साथ रहूँगा, अब तो कोई भी मुझे कुछ हिला नहीं सकता है। और इतना तो सच है दोस्त, जब आप ईश्वर के काम में लग जाएंगे, भक्ति में लग जाएंगे, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको गिरा दे, जो आपको मार दे, आपको दंड करके चला जाए। उसका प्रावधान यहीं पर होने वाला है, उसका विनाश भी यहीं होने वाला है, उसकी बर्बादी भी यहीं होने वाला है। कि मूर्ख लोग हमेशा क्रिया पे काम करते हैं, एक क्रिया कर दिया, आपके साथ धोखा दे दिया, तो उसको समेटने के लिए, उससे बचने के लिए वो दूसरी क्रिया कर देता है और उस क्रिया में वो उलझते चला जाता है, उलझते चला जाता है, उसकी शांति भंग हो जाती है, उसके अंदर वही वृत्तियाँ चलती रहती है, वही सोच में डूबा रहता है कि किसी दिन वो राज खुल गया, किसी दिन वो पता चल गया कि मैंने इसके साथ चीटिंग किया है, तो फिर मेरे साथ क्या होगा। और उसी को छुपाने के लिए वो क्रिया दर क्रिया, क्रिया दर क्रिया करते चला जाता है, यानी अपनी गलती करते चला जाता है और उसी माया जाल में फंस के रह जाता है। लेकिन बुद्धिमान लोग, जैसे मैंने कहा है, वो कारण पे जानते हैं, इस क्रिया का कारण क्या है, उस कारण को ही समाप्त कर देते हैं। और भगवत गीता में तो कृष्ण हमेशा यही कहते हैं, कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर, जो जैसा किया है उसको ऐसा तो भोगना पड़ेगा। सांसारिक मोह माया बंधन ये सब दिखावा ही है, जब आप प्रेम करोगे, मेरे में भक्ति रखोगे, तो सब पता चल ही जाता है। आप सब जानते हैं, अगर फूलों की गार्डन में अगर हम रहेंगे तो खुशबू ही मिलेगी, चाहे फूल कितना भी कांटों से क्यों ना घिरा हो, लेकिन जब वो उसकी प्रफुल्लित होती है, जब उसमें फूल खिलते हैं, तो वो उस गार्डन को खुशनुमा बना देती है। लेकिन आप आग के साथ रहते हो, जब वैसे जगह दुर्गंध, नाली, कीड़े मकोड़े वैसे साथ रहते हो जहाँ गंदगी होती रहती है, तो वहाँ आप कितना भी तैयार सेंट मार के चलो, आपको डिस्टर्बेंस होएंगी, आपको वो गंध आएंगी, जिससे आपको हानि ही हानि होना, आपकी तबीयत खराब होनी है, आपका वातावरण खराब होने वाला, आपका व्यवहार खराब होने वाला है। तो ऐसे अच्छे लोग, बुद्धिमान लोग उन चीज़ों से बचते हैं, उनके कारण पे कार्य करते हैं, ना कि किसी के साथ धोखा देते हैं। विचार करते हैं, परिस्थितियों को तुरंत भांप लेते हैं, किस तरह से ये परिस्थितियाँ हुई है, ये घटना क्यों हुई है, उसकी परिस्थितियों को जानने की कोशिश करते हैं और परम शांति को पाते हैं। लेकिन मूर्ख लोग उसी परिस्थितियों में फंस के रह जाते हैं, वो कारण दर कारण लोगों को बताने की सफाई में लगे रहते हैं कि किसी वजह से उसे सज़ा ना मिले, क्योंकि पाप तो किया है। अब पाप को छुपाने के लिए वह क्रिया दर क्रिया लोगों पर विश्वास जमाने की कोशिश करता है कि मैंने पाप नहीं किया है, मैंने ऐसे कार्य नहीं किया है, और अपनी सफाई में वो दूसरी क्रिया कर देता है। जैसे ही वो दूसरी क्रिया करता है तो ईश्वर को सब दिखाई देता है और हमें भी दिखाई देने लगता है वो कारण क्या था। जिस पर्पस से हमारी क्रिया की वजह से, किसी एक घटना की वजह से हम में मतभेद हुई है, हम में वो नीतियाँ खराब हुई है, उसका कारण भी आपको मिल जाता है। तो आप खुश हो जाइए, प्रभु से आशीर्वाद लीजिए, आप धन्य हो जाइए और प्रभु के साथ फिर गुणगान करने लगिए, क्योंकि आपको कारण मिलने लग गया है और आप उस कारण को निवारण कर चुके हैं। तो हमेशा बुद्धिमान लोग दूसरों की गलती से सीखते हैं। मेरी ही गलती का परिणाम मुझे मिल रहा है, यह अब मानते हैं। अगर कोई गलती हुआ है जिसका परिणाम आपको मिल रहा है, जो भी बिजनेस में आपके लॉस हुआ है जिसके वजह से हुआ है, किसी ने आपको राह चलते कोई गाली दे दिया है, कोई तू मैं किया है, तो आपके कारण का परिणाम ही मिल रहा है। तब भी खुश हो जाना है और दूरियां बनाना है और फिर अध्यात्म के मार्ग पे चले जाना है और नए नए कार्य करना है। दिन बाय दिन, डे बाय डे चीज़ें बदलेगी।
लोग आपको जानेंगे, लोग आपको समझेंगे, लोग आपसे उतना ही प्यार करेंगे। जो गलती किया है, जो पाप किया है, मूर्ख लोग हमेशा वो दूसरे पाप के भागीदार बनने लगते हैं, वो फिर वैसे कार्य करने लगते हैं। वो किसी के जलन के लिए, किसी को हानि पहुंचाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए उसके अंदर घमंड का भरमार छा जाता है। और जैसे जैसे घमंड बढ़ता जाता है दोस्त, तो नाश अवश्य है, उसका विनाश अवश्य है। वो सोचता है कि मैंने किया है, वो सब ऊपर वाले करते हैं, मैं करूँगा तो केवल इंसाफ करूँगा, ईश्वर करे तो वो इंसाफ नहीं, वो तो दंड देते हैं। अधर्मी का नाश करने के लिए खुद आते हैं। और ऐसे कई सारे अध्यात्म के मार्ग में हमें बहुत चीज़ सीखने को मिलता है। तो इसलिए जब कोई आपके साथ बुरा आचरण करे, आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करे, आपको कोई गिराने की कोशिश करे, तो समझ लेना, ईश्वर को धन्यवाद देना कि जो हो गया है सो हो गया है, अब मैं इसे ठीक करूंगा, क्योंकि आपने कारण पे काम किया है, ना कि उस क्रिया को दोहराने के लिए दूसरी क्रिया कर दिया तो आप फिर फंस के रह जाएंगे। इसलिए बुद्धिमान बने और अपने कार्य को नए सिरे से करें और अध्यात्म के मार्ग को चुनें। अगर आप इस अध्यात्म के मार्ग से अभी दूर हैं तो धीरे धीरे अध्यात्म के मार्ग को अपनाइए, और नहीं अगर अपनाएं तो कम से कम वैसे लोगों से दूरी बना के रखिए, वैसे लोगों से बातें कम करना कोशिश करिए और अपने काम में लग जाइए, क्योंकि काम ही सेवा है और सेवा ही पुण्य है और पुण्य में ही शांति है और शांति में ही ईश्वर है, ईश्वर में ही सब कुछ है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और राधा कृष्ण जपते रहिए, कृष्ण कृष्ण जपते रहिए, क्योंकि सब कुछ ईश्वर की ही माया है। ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, हम भी ऐसे ऐसे टॉपिक्स आपके साथ लाएंगे, शेयर करेंगे। कुछ चीज़ें आपको क्या लगती है, आपके क्या विचार होते हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे जैसे जैसे अध्यात्म की ओर जाइएगा तो आपके विचार बदलते जाएंगे। जैसा भी क्वेश्चंस हो कमेंट करें, हमें कोई भी इल्म नहीं है, हमें किसी चीज़ का बुरा नहीं लगता है। आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो मेरे लिए स्वीकार होगा। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो उसे जुड़े, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे तभी हम ज़्यादा चीज़ों को पहुंचा पाएंगे। ऐसे हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।